फिरोजाबाद से खबर है, जहां फिरोजाबाद शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है। सामाजिक तत्वों ने शताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थर फेंका है। एसपी सिटी साथ मौजूद थे और एसपी जीआरपी घटनास्थल अभी फिलहाल पहुंचे हुए हैं। ट्रेन में सफर कर रहे थे संघ प्रमुख मोहन भागवत। फिरोजाबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत की ट्रेन पर शाम को गुरुवार को ये पथराव किया गया है और पत्थर सीधे उसी बोगी पर लगा जिसमें वो बैठे हुए थे। इससे खिड़की का शीशा टूट गया है। भागवत कानपुर से शताब्दी एक्सप्रेस से नई दिल्ली जा रहे थे। भागवत एग्जीक्यूटिव क्लास के E1 कोच में थे। ट्रेन जब मक्खनपुर फिरोजाबाद के बीच से गुजर रही थी तभी अचानक से बोगी को निशाना बनाकर पत्थर फेंका गया है। गनीमत रही कि इस पथराव में संघ प्रमुख मोहन भागवत बिल्कुल सुरक्षित हैं। सुरक्षा को देखते हुए ट्रेन को बीच रास्ते में रोका गया है। घटना की सूचना मिलते ही टुंडला जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल और राज्य के रेलवे पुलिस के आला अधिकारी अपने फोर्सेस के साथ जो है मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तफ्तीश का सिलसिला जारी है। अधिकारी मौके पर तैनात है तो पथराव की सूचना मिलते ही रेलवे और सुरक्षा बल एक्शन मोड में है। ट्रेन को तुरंत से टुंडला रेलवे जंक्शन पर ही रोक दिया गया, जहां जीआरपी और आरपीएफ के आला अधिकारी मौजूद हैं और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत इसी ट्रेन में मौजूद थे। E1 कोच में वो मौजूद थे और अचानक से यहाँ पर असामाजिक तत्वों की तरफ से पथराव किया गया और शीशा टूटता है। तुरंत ट्रेन को रोका जाता है आगे और उसके बाद फिलहाल यहाँ पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत बिल्कुल सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हर एक एंगल से तफ्तीश की जा रही है। विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, आरएसएस प्रमुख जिस ट्रेन में मौजूद रहते हैं उसी पर पथराव किया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या कुछ एक्शन हुआ है? देखिए, जिस तरीके से ये देर रात घटना हुई, पूरे पुलिस प्रशासन और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जिस ट्रेन पर बैठे थे उस पर पथराव हुआ है। पूरे प्रशासन कानून व्यवस्था पर इसमें सवाल खड़े कर दिए हैं कि जिस तरीके से फिरोजाबाद जंक्शन पर पथराव होना शताब्दी पर, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आधिकारिक बयान आया है जिसमें बताया जा रहा है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और पूछताछ जारी है। क्योंकि ये देर रात की जिस तरीके से घटना है जिसमें आरएसएस के प्रमुख महासंघ मोहन भागवत बैठे थे, उसी कोच का शीशा टूटा हुआ है, पत्थर फेंका गया है। तो तमाम पुलिस प्रशासन अभी भी इस पूरे पहलू पर जांच कर रहा है। जी बिल्कुल विष्णु, और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। असामाजिक तत्वों की तरफ से ये अटैक किया गया है, कौन है वो, क्या इसको लेकर अब तक कोई खुलासा हो पाया है, कोई सुराग मिल पाया है? देखिए, जिस तरीके से सीआरपीएफ और आरपीएफ के अलावा तमाम पुलिस फोर्स कोतवाली, दक्षिण और रसूलपुर की लगी हुई है। जिस तरीके से अभी एसपी सिटी से बात हुई, उन्होंने बताया कि पूछताछ की जा रही है हर पहलू पर। अभी कोई ऐसा मतलब सामने नहीं निकल के आया है जिस पर के अभी ये पूरे तरीके से ये कह दिया जाए कि इस घटना को अंजाम इस व्यक्ति ने दिया है। तमाम पहलुओं की जांच में पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है और आरपीएफ। लेकिन विष्णु, एक चीज बिल्कुल साफ है कि प्री प्लान तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। जिसने भी ये अटैक किया उसे बखूबी पता था कि E1 कोच में आरएसएस के प्रमुख मौजूद हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल बस यही है कि जिस तरीके से ये पूरा पत्थरबाजी का जो सिलसिला है, आखिर कैसे ये पता पड़ा कि स्वर्ण एक्सप्रेस में जो एक्सप्रेस शताब्दी है जिसमें मोहन भागवत बैठे हुए हैं और उसी E1 कोच में बैठे हुए हैं और उसी पर पत्थर फेंका गया, जिस साइड बैठे हुए थे उसी कोच का शीशा टूटा हुआ है। कि कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि ये पूरे प्लान के तहत, ये साजिश के तहत मान लीजिए कि जिस तरीके से पूरा हमला किया गया है, कहीं ना कहीं किसी अराजक तत्वों का या किसी भी मान लीजिए कि किसी का ये पूरी तरीके से प्लान बनाकर ही बिल्कुल विष्णु, और देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में जब जांच पड़ताल होगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। नजर बनाए रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।